प्रियंका और दीपा की माँ उनके बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनके पिता अशोक ने उनकी देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, परंतु प्रीति दीपा और प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो किसी भी तरह से उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उनसे काम भी कराती और अशोक के सामने प्यार भी जताती थी। प्रियंका, ओ प्रियंका, अरे कहाँ मर गई? आई मम्मी। मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। पर पापा ने तो आपसे शादी की है और मेरी मम्मी तो हमें छोड़कर चली गई। पापा आपको ही हमारी मम्मी बना कर लाए हैं। मैंने तेरे बाप से शादी करी है। तुम दोनों तो मुझे मुफ्त में मिल गई हो। मम्मी, मुझे भूख लगी है। पूरे दिन बस खाना ही खाना रह जाता है तुम दोनों को, और काम ही क्या है? सुबह का बनाकर निपटा दो तो दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर का बनाकर निपटा दो शाम को भूख लग जाती है। मैं तो बस यहाँ तुम दोनों का खाना बनाने ही आई हूँ ना। इतने में अशोक बाहर से आ जाता है। जैसे ही अशोक घर में दाखिल होता है तो प्रीति के तेवर बदल जाते हैं और वो दीपा और प्रियंका को ऐसे प्यार जताती है जैसे कि उससे अच्छा तो कोई ही नहीं। देखो ना अशोक, मैं कब से दीपा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर दीपा है कि खाना खाती ही नहीं। कितनी दुबली हो गई है। अगर ये खाना नहीं खाएगी और ज्यादा दुबली हो जाएगी और दुनिया मुझको कहेगी कि सौतेली माँ ने बच्चों को खाना नहीं दिया। प्रीति, तुम इनकी सगी माँ ना होकर भी दोनों बच्चों का कितना ध्यान रखती हो। दुनिया चाहे मुझे सौतेली समझे, पर मैंने तो इन बच्चों को अपना माना है ना। दीपा, प्रियंका, देखो ये तुमसे कितना प्यार करती है। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है और प्रीति फिर से दोनों के लिए क्रूर हो जाती है। एक दिन की बात है, प्रीति सोच लेती है कि इन दोनों बच्चों से पीछा छुड़ा कर रहेगी। अशोक, पास के गांव में मेला लगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं इन दोनों बच्चों को घुमा लाऊं। पूरे दिन घर में रहती हैं दोनों, थोड़ा बाहर निकलेगी तो दोनों का मन बहल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों को कुछ खिला देना। और ऐसा मत करना कि उन दोनों के चक्कर में तुम भूखी रह जाओ। तुम भी कुछ खा लेना। जाओ और तीनों मजे करो मेले में। प्रीति दोनों लड़कियों को लेकर मेले में चली जाती है और वहाँ दोनों को छोड़ आती है। वापस आकर अशोक को बताती है कि वो खो गई। अशोक को ये सुनकर बहुत दुख होता है। दीदी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। माँ कहाँ चली गई? जाने कहाँ चली गई माँ। हम इस मेले में खो चुके हैं। यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। अब हम क्या करें? दीदी, हमें तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेले में प्रियंका दीपा ऐसे ही भूखी प्यासी घूम रही थी। तभी उनकी नजर एक 100 रुपए के नोट पर पड़ती है। वो उस नोट को लेकर कुछ खाने के लिए ले लेती है। फिर भी कुछ पैसे बच गए। तभी मेले में एक दुकान पर एक खेल की दुकान दिखी। दीदी, मुझे ये वाला खेल खेलना है और वो खिलौना चाहिए। रुक दीपा, अभी मैं वो खिलौना तुझे दिलाती हूँ। प्रियंका खिलौने की दुकान पर रिंग डालती जाती है और खिलौने जीतती चली जाती है। ये देख दीपा खुश हो जाती है। दीदी, आपने तो मुझे इतने सारे खिलौने दिला दिए। मैंने कभी इतने सारे खिलौने जिंदगी में नहीं देखे थे। जब तक मैं हूँ तब तक तुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। पर अब हम क्या करें? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। घर का रास्ता हम जानते नहीं हैं और जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए हैं, थक भी गए हैं। दीदी, वो पार्क है ना, वहाँ पर बैठते हैं। वहीं पर बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। चल, वहीं पर बैठते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है। प्रियंका और दीपा उस पार्क में बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर प्रियंका का भी मन करता है कि वो भी क्रिकेट खेले और एक लड़के से वो खेलने के लिए पूछती है। मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझको अपनी टीम में शामिल कर लो ना। तुम और क्रिकेट खेलोगी? कभी किसी लड़की को क्रिकेट खेलते हुए देखा है क्या? क्रिकेट खेलना तो लड़कों का काम होता है, तुम जैसी लड़कियों का नहीं है। और तुम्हें तो हम जानते भी नहीं है। छी, इतनी गंदी लग रही हो। एक बॉल करा दो ना बस। अरे चलो चलो, जाओ यहाँ से। लड़के क्रिकेट खेलते रहते हैं। प्रियंका और दीपा
पास में बैठी रहती है। क्रिकेट खेलते खेलते ही उन लड़कों की एक बार गेंद बेंच के नीचे आ जाती है, तो लड़कों को गेंद मांगने पर प्रियंका बॉल फेंक कर देती है। बॉल सड़क पर एक आती हुई गाड़ी के शीशे से टकरा जाती है। अरे ये क्या, बॉल इतनी तेज फेंकने की क्या जरूरत थी? ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है क्या तुझे मुझ पर? क्रिकेट नहीं खेलने दिया तो बॉल ही फेंक दी। मैंने तो धीरे फेंकी थी, अब वो सड़क के दूसरे छोर पर जाकर गिरी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर गाड़ी का मालिक हाथ में बॉल लेकर आता है। सारे लड़के डर जाते हैं। वो आदमी उन लड़कों से पूछता है, ये गेंद किसकी है? सर, ये गेंद हमारी है। किसने फेंकी थी ये गेंद? सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और डर के मारे कुछ भी नहीं बताते। उस आदमी के बार बार पूछने पर लड़कों की टोली में से एक लड़का प्रियंका की तरफ इशारा करता है और सब लड़के वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। ये गेंद तुमने फेंकी थी बेटी? हाँ। जरा फिर से फेंक कर दिखाना। क्या हुआ साहब, हम तो गरीब हैं, वैसे ही हम अपना घर भूल चुके हैं। हमारी माँ हमें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैंने तो गेंद उन लड़कों को दी थी, पता नहीं वो सड़क के दूसरी छोर पर कैसे पहुँच गई। माफ कर दो ना साहब। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस जो बॉल तुमने अभी फेंकी थी एक बार फिर से फेंक कर दिखाओ। प्रियंका आदमी के कहने पर फिर से वो गेंद फेंकती है और बहुत ही दूर जाकर गेंद गिरती है। आदमी उसके गेंद फेंकने के तरीके से बहुत प्रभावित और खुश होता है। तुम दोनों बहनें हो? हाँ साहब, ये मेरी छोटी बहन दीपा है। हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई। हमारी पापा ने दूसरी शादी कर ली, पर हमारी दूसरी माँ हमें पसंद नहीं करती। शायद इसलिए वो हमें इस मेले में छोड़कर चली गई। अब तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें क्रिकेट टीम में शामिल कराऊंगा। देखना, तुम एक दिन बहुत अच्छी क्रिकेटर साबित होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। प्रियंका और दीपा अच्छी परवरिश और अच्छे कोच की वजह से बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर बन जाती हैं। एक बार जब वो टीवी पर आ रही होती है तो अशोक उनको पहचान जाता है। अरे, ये तो मेरी ही बेटी है। ये तो मेले में खो गई थी, पर अच्छा है आज ये कहां से कहां पहुंच गई। पर मैं इनको नहीं लेने जाऊंगा क्योंकि इनकी बहुत अच्छी परवरिश वहां हो रही है। यहाँ तो मेरी बीवी प्रीति हमको जीने भी नहीं देती। आज मेरी अनाथ बच्चियां अपने बलबूते पर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं। मुझे उन पर गर्व है।